हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डील किया था डी ब्रोगली को, ठीक है। उसके हमने डेरिवेशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग हो गया था, ठीक है। चलिए, अब आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सभी लोग पहले हेडिंग लगा लेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यस, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देख रहे हैं ना, क्लियर? ठीक है, देखिए तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों कह रहा हूं मैं इसको, तो ये मैं आपको सभी चीज अभी समझाता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको समझ लीजिए, एक बार समझ में आएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हाइजेनबर्ग ने कहा सपोज कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यस, और अब हाइजेनबर्ग ने इसमें ये कहा, देखो आपको ये तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन के बाद डबल नेचर होता है ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो अब देखिए, हाइजेनबर्ग ने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, ठीक है, ध्यान से सुना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब क्या हुआ, आप इस पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन, जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, एक्स से, ठीक है, और मोमेंटम जिसको हम दिखाते हैं क्या, पी से, या इसको आप लोग दिखाते हो एम वी से, ठीक है। एट द सेम टाइम इन दोनों को प्रिडिक्ट करना क्या रहेगा, इम्पॉसिबल रहेगा। यस, कैसे पता? अच्छा देखो, बात को समझो। तो सपोज जैसे ये एक्स है, एक्स हमारी क्या है, पोजीशन है बच्चों, क्या है एक्स हमारा, पोजीशन, और ये क्या है हमारा, मोमेंटम है, ठीक है। एक्स के यहां पर हमारी पोजीशन और पी क्या है यहां पर हमारा मोमेंटम है, ठीक है। अब इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम विद सर्टेनिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एट द सेम टाइम पोजीशन और मोमेंटम को बिल्कुल फिक्स वैल्यू निकालिए, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात, नहीं आई? एट द सेम टाइम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की दोनों वैल्यूज एक्यूरेट नहीं आ सकती, मतलब विदाउट सर्टेनिटी नहीं, सॉरी विदाउट अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती है, ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिया शायद, विद सर्टेनिटी नहीं आ सकती है, ठीक है। आप मतलब इसके आंसर को सर्टेनली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्यों उसने ऐसा बोला, ध्यान से सुने। एक्स क्या आपका बच्ची पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, एक्स क्या यहाँ पर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं कोई पार्टिकल है मेरे पास, सपोज ये, ठीक है, और आप इस पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं। पोजीशन का मतलब होता है एट दिस टाइम वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब सपोज यहाँ पर, तो जहां पर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे ना, ध्यान से सुने, जहां पर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे, इसका मतलब ये मान के चले कि वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। बोलो यार, सही बात है क्या? क्योंकि पोजीशन तभी तो डिफाइंड हो सकती है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो। सपोज मैं हूं, ठीक है, मैं हूं और मैं यहां से जा रहा हूं, सपोज ये कोई रास्ता है, पाथ है, मैं यहां से जा रहा हूं, ठीक है, और आपसे किसी ने कहा कि भाई मेरी पोजीशन बताइए, तो आपको कहा सर यहां पर आप खड़े हो, मैं आप इसीलिए मेरी पोजीशन को इतना सर्टेनली बता पा रहे हो क्योंकि एट दिस टाइम मेरी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां से चल रहा होता है, भाग रहा होता है, बाइक से जा रहा होता, और आपसे कोई कहता है भाई बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो आप पोजीशन बता पाते एग्जैक्टली, एक्यूरेटली बता सकते थे? नहीं बता सकते थे, क्योंकि मेरे अंदर वेलोसिटी भी थी। जैसे आप मेरी पोजीशन को डिफाइन करते, मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाती, या आप मेरी वेलोसिटी को कंसीडर करते तो मेरी पोजीशन को आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते थे, है ना, क्योंकि मैं मूविंग फेज में हूं ना। तो आप मूविंग चीजें जो होती है, आप उनकी पोजीशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास क्या है, बिकॉज दे हैव वेलोसिटी, ठीक है, उनके पास वेलोसिटी है और वो क्या होंगे, चले जा रहे हैं, मतलब अपने टाइम के साथ अपने आप को पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये तो है ना, क्या? यस, बताइए क्या होता है वेलोसिटी, आप कैसे डिफाइन करते हो, चेंज इन पोजीशन विद टाइम है वो, ठीक है, पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, हम उसको वेलोसिटी भी ऐसे बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये था। अच्छा ठीक है, तो सपोज मेरे पास जो पोजीशन है वो कितना है, कितना अनसर्टेनिटी के साथ है, डेल्टा एक्स है,
ठीक है, दिस इज ये क्या है आपका पोजीशन है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलर अनसर्टेनिटी इन क्या है मोमेंटम, वो क्या है डेल्टा पी, ठीक है, ये क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और इसकी जो वैल्यू आएगी या हमेशा ज़्यादा आएगी या फिर इक्वल आएगी किसके, एक कांस्टेंट के, विच इज h/4π। देख लीजिए, यही उसने मैथमेटिकली बताया, ठीक है। डेल्टा एक्स को समझ रहे हो ना, डेल्टा एक्स क्या है, एक अनसर्टेनिटी है, जैसे हम डेल्टा एक्स में चेंज नहीं पढ़ते है ना, एग्जैक्ट पोजीशन तो बताना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि उसमें वेलोसिटी भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लिमिट बतानी पड़ेगी, भाई इस रेंज में है, तो ये क्या है, ये डेल्टा एक्स है, सपोज ये क्या है डेल्टा एक्स, या आप मान सकते हो इसकी पोजीशन x1 है, इसके x2, तो इसके ये क्या है डेल्टा x निकाल सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, समझने के लिए है बस, ठीक है। सिमिलर आपने उसी टाइम उसकी वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम भी कैलकुलेट किया, बट वो भी फिक्स तो आना है नहीं, तो वो भी क्या है अनसर्टेनिटी के साथ आ रखा है, और कितना आ रखा है डेल्टा पी, सही है। तो वो कहता है कि आप इनके जो इनका मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है या फिर ऑलवेज इससे ज्यादा निकल के आता है। बोलो यार, समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। मतलब अब देखो, अब इसका आप ऐसा समझिए, सपोज मैं कह रहा हूं आपसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4π है, ठीक है, ये क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, किसके इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट है, सपोज यहां पर क्या है कोई एक वैल्यू आ रही है, क्या कांस्टेंट आ रही है, कोई भी वैल्यू हो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप मुझे समझिए, अब आप सपोज इसको मैं मैथमेटिक्स एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ, सपोज यहाँ पर बच्चों है मेरा 10 और यहाँ पर है मेरा 20, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है 10 और डेल्टा पी क्या है 20, और इसका जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट वो कितनी आएगी बताइए, 20 10 जा 100 200, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है। अब मैंने आपसे बोल रखा है कि भाई अब आप इन दोनों को चेंज करने वाले हो, कैसे चेंज करने वाले हो, आप कह रहे हो कि सर मैं ऐसा करता हूं कि मैं उस पार्टिकल की जो पोजीशन है ना उसको ज्यादा एक्यूरेट बताता हूं, मतलब ज्यादा एक्यूरेट का मतलब है डेल्टा एक्स को आप बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। डेल्टा एक्स क्या एक रेंज है ना, यहां से यहां तक आप उतना एक्यूरेट बता सकते हो जितना कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब जितना डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी इसका मतलब उसकी पोजीशन उतना वेल डिफाइंड हो रही है, सही है। तो मतलब आप इस वैल्यू कम करना चाहते हो, आपने कितनी कर दी, कम करते करते आपने से कितनी कर दी 2, कितनी कर दी 2, तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है। तो जब ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको समझिए, अगर इसको और एक आना तो एक कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू आपने 2 कर दी तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा आपका, बोलो ये कितना हो जाएगा आपका 100। देखो एक वैल्यू जब आपने एक्यूरेटली फाइंड आउट करी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ज्यादा अनसर्टेन आ गई और 20 से इंक्रीज होकर 100 पहुंच गई है। समझ में आई बात नहीं आई, इसीलिए वो कहता है रूल क्या, कि आप इन दोनों वैल्यूज को एट द सेम टाइम एक्यूरेट नहीं बता सकते। क्या होगा, विद अनसर्टेनिटी बताओगे, और उसमें भी अगर एक को आप ज्यादा डिफाइन कर पाओगे, ज्यादा एग्जैक्टली बता पाओगे, तो दूसरे में उतना ज्यादा ही क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी मिलेगी आपको। क्लियर हुआ। और अगर आप सिमिलर इसको बताओगे, ज्यादा फिक्स ज्यादा एक्यूरेट करोगे डेल्टा पी को, तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब फिर आप उसकी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाओगे अच्छे से। क्लियर है, समझ में आई बात नहीं आई, मुझे बताइए आप लोग पहले, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, हम केमिस्ट्री पढ़ लें तो फिलहाल हम इन दोनों में चीज़ों में ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में ही होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी बच्चों और भी बहुत सारी फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड कर सकता है। क्लियर है, तो समझ में आई बात नहीं आई। चलिए, तो मैं इसको फिलहाल हटाता हूँ, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसके बाद डील करते हैं। लिखिए, इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously, simultaneously both the position and momentum
ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल with absolute accuracy, with absolute accuracy और certainty, और certainty, ठीक हो गया। तो समझ में आया आपके। तो पोजीशन और मोमेंटम के साथ ही ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत जगह आती है, बट हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। तो पोजीशन की आपने अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स एज्यूम कर ली है और डेल्टा पी बोल लिया। अच्छा, एक्स और इसके साथ क्यों नहीं बन रही है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको। डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन, जितना आप एक्यूरेट पोजीशन बताओगे उतना आपको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, जीरो। अब आप वेलोसिटी जीरो कर दोगे या कम कर दोगे तो डेल्टा पी क्या होता है बताइए, पी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एम वी। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा आपका, एम इंटू डेल्टा वी, है ना। अब आप इसको एग्जैक्टली बता दोगे कि एट दिस टाइम ये यहां पर है, तो एट सेम पोजीशन में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब ये वाला पार्ट जीरो, मतलब पूरा मल्टीप्लाई जीरो। समझ में आया। इसीलिए कह रहे हैं कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पी के फॉर्मूले में भी क्या यूज होता है, हमारा वेलोसिटी यूज होती है। और एक्स को आप जितना सर्टेन करोगे, जितना फिक्स करोगे, मतलब डेल्टा की वैल्यू को जितना छोटा कर दोगे, एक्यूरेट बनाओगे एक्स को, उतना उसमें वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू फिर अनसर्टेन आती रहेगी। तो ये प्रॉब्लम है, समझ में आया। सेम अगर आप इसको फिक्स बताते हो, इसको विद फिक्स अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी बताते हो, तो ये आपका आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहना है, एक कांस्टेंट रहना है। यस, क्लियर हुआ, बोलो यार, समझ में आई बात ना, ठीक है। तो ये आपका रूल था। चलिए इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। पहले कुछ कंडीशन देखिए, लिखिए इफ डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, if delta x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। लिखिए इसको, ठीक है। अगर क्या है आपका डेल्टा एक्स क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ठीक है, और डेल्टा वी क्या है, सॉरी डेल्टा पी क्या, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। लिखा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक particle, then according to Heisenberg, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी गलत है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, क्या कहा हाइजेनबर्ग ने कहा, तो इनका जो प्रोडक्ट है ना, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब एक कांस्टेंट के इक्वल होती है या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। या फिर उससे ज़्यादा ही होगी या फिर एक कांस्टेंट के बराबर होगी। वैसे न्यूमेरिकल से हम लोग इसे कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन है। समझ में आई बात, नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो, इट इज क्लियर ना। अगर आप इसको जितना एक्यूरेट करोगे, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी तो अंडरस्टूड है कि भाई डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, वो क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट है। समझ में आया। मतलब जितनी ज्यादा इसमें अनसर्टेनिटी होगी या फिर जितनी ज्यादा इसमें सर्टेनिटी होगी तो ये उतना ही अनसर्टेन आ जाएगा, है ना। आप जितना डेल्टा एक्स को सर्टेन करोगे, मतलब उसको छोटा करोगे, उसकी वैल्यू को फिक्स करोगे, आपको डेल्टा पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा अनसर्टेन मिलेंगी, मतलब उतनी बड़ी मिलेंगी, है ना, डेल्टा के फॉर्म में, है ना। और सिमिलर अगर आप डेल्टा पी को फिक्स करते हो, उसको सर्टेन करते हो, तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा अनसर्टेन मिलना शुरू हो जाएगी, वो क्योंकि उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर ही आने वाला है।
क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फॉर्मूले रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। पी क्या होता है बोलो यार, mv होता है, और x क्या है, पोजीशन। पोजीशन को फिक्स करना मतलब वेलोसिटी को जीरो करना। भाई पोजीशन तभी बता पाओगे ना किसी की जब वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी जीरो होगी तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप डेल्टा एक्स को फिक्स एक्यूरेट कर देते हो तो आप सिर्फ डेल्टा एक्स को ही कैलकुलेट कर पाओगे, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बस। चलो आप इसको नोट करिए फिलहाल, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डू, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। देखिए अब आप जानते हो, एज वी नो दैट, लिखें एज वी नो दैट व्हाट, P इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा mv, मोमेंटम। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p के वहां रख दीजिए mv ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। अच्छा मास तो कांस्टेंट ही रहता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, तो डेल्टा को ऑपरेट करिए वहां पर आप, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। m को यहाँ भेज दिए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर दीजिए, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन m लिख दीजिए और h अपॉन 4 पाई, देख लीजिए, ठीक है। अब यस अच्छा ये सारा चीजें क्या है, कांस्टेंट, ये वाला सब चीजें क्या है आपस में कांस्टेंट है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई m इंटू 1 अपॉन डेल्टा, सॉरी इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन डेल्टा v, दिस इज डेल्टा x, ये देखिए क्लियर है, 1/4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा v, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या आ रहा है, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा v एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, क्या, पोजीशन और वेलोसिटी। वो भी सही बात है, आपको भी पता है कि पोजीशन और वेलोसिटी बनने वाली तो है नहीं, पोजीशन डिफाइन करोगे तो वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगी, और वेलोसिटी को डिफाइन करोगे एग्जैक्टली तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डू, ठीक है। यहां तक आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अगर कर लिया तो लिखिए आगे एक लाइन, इससे हमें क्या समझ में आता है, मैं इसको लिखवा देता हूं आपको, लिखिए इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज लेस, अगर आप डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी को कम करते हो, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो, यस, डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज होता है ना, तो लिखिए इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स इज लेस देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम शुड बी लार्ज, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी लार्ज, ठीक है। अगर आप डेल्टा एक्स को क्या करोगे, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन क्या करोगे, लेस करोगे, कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज एक दूसरे को इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। ये भी आपने देख लिया, आप यहां से भी इसको समझ सकते हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत है, यहीं से समझ में आ जाएगा, यस, बोलो, ठीक है। चलिए एंड वाइस वर्सा, ऐसा भी लिख लीजिए, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जस्ट रिवर्स, अगर डेल्टा एक्स को फिक्स करोगे तो वेलोसिटी अनसर्टेन ज़्यादा आ जाएगी, और डेल्टा वी को फिक्स करोगे तो डेल्टा एक्स में ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। एक नोट पर और लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात लिखिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मूविंग microscopic particle, not for macroscopic systems या particles, not for macroscopic particles, yes, done, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है,
अब इसके साथ साथ बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कभी कभी और आता है, कहता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, फिजिकल कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, चलिए आप लिखना शुरू करें। हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिखिए, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक तरीके से फिजिकली भी इसको आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है, माइक्रोस्कोपिक में क्यों लग रहा है। देखो लिखिए, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, थोड़ा स्पीड के साथ दिखेंगे, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ। बच्चों जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ छोटा 5-10 मिनट का टॉपिक नहीं है कि आके ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको 2 मिनट में वो दिख जाएगा वैसे तो, लेकिन ये इतना मतलब इतना आसान नहीं है जितना कि लोग इसको समझते हैं, ठीक है। इसको बच्चों को समझाना, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो वीडियो की लेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगी। और ये जो मैं जितना भी लिखवाऊंगा, इससे आप ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें से फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अगर कंप्लीट पूछेगा, सपोज उसने इसी छोटे से क्वेश्चन को 5 या 7 मार्क्स में पूछ लिया, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना सेक्शन ए बी, सेक्शन बी या सी में, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आता हो, उसके अकॉर्डिंग पूछ ले, तो ये 2 लाइनें से आपका काम नहीं चलेगा, फिर आपको और ज़्यादा मटेरियल चाहिएगा, है ना, तभी आप इसके फुल मार्क्स ला पाओगे। अदरवाइज आपको सिर्फ 5 में से 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे के छोड़ देगा। डन, चलिए लिखें ज़रा, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, when a light of suitable wavelength falls on an object, comma क्या होता है, लिखो, it scatters मतलब फैल जाती है, ठीक है, it scatters, comma for scattering to take place, for scattering to take place, the wavelength of light used, for scattering to take place, the wavelength of light used should be of the same order, as the size of the object, should be of the same order as the size of the object, क्लियर है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, क्या कहा मैंने आपको, बताइए। मैंने कहा अगर आप किसी सुटेबल वेवलेंथ की लाइट को किसी पार्टिकल में डालते हो तो क्या होता है, वो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है। और ये फिनोमिनन तब अच्छे से हो पाएगा जब क्या हो, जो लाइट का वेवलेंथ है और जो उसका साइज है ना पार्टिकल का, स्कैटरिंग पार्टिकल्स का, वो क्या हो, लगभग सेम ऑर्डर के हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्रोस्कोपिक, इफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्रोस्कोपिक, comma its position and velocity will not change, by the impact of light radiation, thus it is possible to know both position and velocity of the object exactly. It is possible to know both position and velocity of the object, exactly. ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब आपका पार्टिकल कैसा हो बच्चों, मैक्रोस्कोपिक हो। मैक्रोस्कोपिक में क्या होगा ना, उस लाइट रेडिएशन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा,
ठीक है। लेकिन अगर इसके बदले वो माइक्रोस्कोपिक हो, मतलब वो सेम ऑर्डर का हो, जिस ऑर्डर की लाइट उसमें पड़ रही है, तो मामला कुछ अलग होगा। कैसे होगा, लिखे नेक्स्ट लाइन से, लिखिए इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, लिखिए बच्चों, इन केस ऑफ microscopic particle like electron, in case of microscopic particle like electron, the impact of striking photon, जो लाइट में क्या आएगा, फोटोन आएंगे ना, वो जब उसको स्ट्राइक करेंगे मतलब टकराएंगे, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन causes large displacement from the normal path. As a result, both the velocity and momentum of the particle change and send the electron in the unpredictable path in the unpredictable direction, मतलब जिसका आपको प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन को उसे क्या कर सकती है, सेंड कर सकता है, मतलब भेज सकता है, ठीक है। कैसे हुआ है, सिर्फ स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन, ठीक है। चलिए फिर लिखें, हेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। सपोज ये मेरे पास कोई ऐसा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या करा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल वेवलेंथ का इसमें क्या डाला, लाइट रेडिएशन डाला, ठीक है। फोटोन जब इसमें स्ट्राइक करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के अपने पाथ से क्या करेगा, इस पाथ को चेंज कर देगा और किसी अनप्रिडिक्टेबल पाथ की ओर मूव करवा देगा, लाइक दिस। देखिए ध्यान से देखें, ठीक है, चेंज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्या है, चेंज्ड पाथ है ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन या बाय इंपैक्ट ऑफ फोटोन। क्लियर है। एक्सपेक्टेड पाथ क्या था आपको पता है, आप चाहो तो देखो, ये क्या था हमारा ओरिजिनल पाथ, ठीक है, और ओरिजिनल पाथ हमारा ऐसे चल रहा था, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये क्या है हमारा बच्चों, एक्सपेक्टेड पाथ है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल पाथ था और ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड, कि हमें लगता था यहाँ से यहाँ को जाएगा, बट क्या हुआ, जब आपको इसमें फोटोन का स्ट्राइक हुआ तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है क्या हो गया, चेंज हो गया अपनी पोजीशन से। ये सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि ये दोनों क्या है, लगभग सेम ऑर्डर के हैं, सेम साइज के हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये क्या है, सॉरी, इसका भी क्या है, बहुत छोटा है, क्योंकि ये भी क्या है, लाइट रेडिएशन, एक फोटोन है। क्लियर है। तो दोनों का जब साइज लगभग एक जैसा होगा, इसीलिए ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई, ठीक है। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो बच्चों उसमें इस फोटोन के इम्पैक्ट स्ट्राइकिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो किधर को भी जाने वाला नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये क्या है हमारा बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि बिगर न्यूमेरिकल के तो नहीं हो पाएगा, विदाउट न्यूमेरिकल्स। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, एज यू नो, ठीक है।